हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथीशियंस। और आज हम करने वाले हैं चांस एंड प्रोबेबिलिटी के ट्राइडीज। इनको सॉल्व करेंगे हम। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थिंक ऑफ सम सिचुएशंस, एट लीस्ट 3 examples of each that are certain to happen, some that are impossible, and some that may or may not happen. That is, situations that have some chance of happening. तो जब मैंने लास्ट वीडियो में आपको चांस एंड प्रोबेबिलिटी के बारे में समझाया था तो बताया था कि चांस 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले है इम्पॉसिबल, फिर है पॉसिबल एंड थर्ड इज सर्टेन। तो बस उन्हीं के बारे में हमें 3 सिचुएशंस, 3 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए मैंने लिख रखा है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, हमारा लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं 3 सिचुएशंस दैट आर सर्टेन टू हैपन। मीन्स जो होती ही होती हैं, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना, और जो चेंज होती भी नहीं है। तो फर्स्ट है डे एंड नाइट आर सर्टेन। तो ये पता है सबको कि दिन होता है, रात होती है, दोनों सर्टेन है, ये चेंज नहीं होता है। सेकेंड एग्जाम्पल इज सनसेट एंड सनराइज आर सर्टेन। ये भी सर्टेन है, ठीक है ना। सनसेट होता है, सनराइज होता है, कुछ भी हो जाए वो तो होता ही होता है। थर्ड एग्जाम्पल है हाई एंड लो टाइड्स आर सर्टेन। होप आप इसका मतलब समझ गए होंगे। जहाँ जैसे समुद्र होता है ना, या जैसे बॉम्बे वगैरह में बीच है, तो वहाँ टाइड्स आती हैं, लहरें आती हैं। कभी कभी बहुत ऊंची ऊंची लहरें आती हैं और कभी कभी नीची नीची लहरें आती हैं। तो उन्हीं को बोलते हैं हाई एंड लो टाइड्स। और ये भी होती ही होती है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके अलावा एक एग्जाम्पल हम अगर स्टैटिस्टिक्स में ही लें तो हम ये भी ले सकते हैं कि सर्टेन क्या है। जैसे हम डाइस फेंकते हैं, तो जब डाइस फेंकते हैं तो सर्टेन है कि 6 से छोटा छोटा नंबर ही आएगा। अब ये तो नहीं पता हमें कौन सा आएगा, लेकिन ये तो पता है 6 से छोटा छोटा नंबर ही आएगा, 6 या 6 से छोटा छोटा नंबर आएगा। तो ये भी सर्टेन है, ठीक है ना। इसी तरह से हेड और टेल, जब हम टॉस करते हैं कॉइन को, तो ये सर्टेन है कि हेड या टॉस, सॉरी टेल, ये इन्हीं में से कुछ आएगा। ये एग्जाम्पल्स भी हम सर्टेन में ले सकते हैं। नेक्स्ट इज 3 सिचुएशंस दैट आर इम्पॉसिबल। ऐसी सिचुएशन जो नहीं हो सकती बिल्कुल भी। उनमें फर्स्ट है ऑन थ्रोइंग अ डाई इम्पॉसिबल टू गेट 7 ऑन अ डाई। जब हम डाई को फेंके तो क्या उसमें 7 आ सकता है? इम्पॉसिबल है, क्योंकि 1 से 6 तक ही उसमें नंबर होते हैं, ठीक है। सेकेंड, टू हैव 4 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल्स की 4 साइड नहीं हो सकती हैं बिल्कुल भी, ठीक है। थर्ड, 2 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। और 2 पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ये भी इम्पॉसिबल। तो वो क्लियर हो गया होगा आपको। थर्ड है 3 सिचुएशंस मे और मे नॉट हैपन, जहां ये भी पॉसिबल है, हो सकता है या नहीं। इंडिया विल विन वर्ल्ड कप इन क्रिकेट मैच। पॉसिबिलिटी है कि जीत भी सकता है। अब आ रहा है ना वर्ल्ड कप 24 में, तो होप करेंगे कि जीत भी सकता है और वर्ल्ड कप नहीं भी जीत सकता है, ठीक है। सेकेंड है टॉसिंग अ कॉइन, हेड विल कम अप। तो पॉसिबिलिटी है कि हेड आ जाए और नहीं भी आएगा, क्लियर। इसी तरह का सेम एग्जांपल लिया है मैंने थर्ड में। ऑन थ्रोइंग अ डाई 3 नंबर विल कम। जब हम डाई फेंके तो पॉसिबिलिटी है कि 3 नंबर आ भी जाए और पॉसिबिलिटी है कि नहीं भी आए। तो होप आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। और जो हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं वो इस तरह के लिए हैं कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 1-2 बार पढ़ेंगे, दिमाग लगाएंगे, तो आप खुद भी बना सकते हैं इस तरह के एग्जाम्पल्स, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ट्राई दीज का। तो बच्चों ये नेक्स्ट दूसरे वाले ट्राई दीज हैं। तो वो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है टॉस अ कॉइन
100 times and record the data. Find the number of times head and tail occur in it. अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये आप सेल्फ कर सकते हैं. दूसरा, आपके पास भी इतना टाइम नहीं होगा कि आप बैठ के ये करें, लेकिन कभी जब भी फ्री टाइम हो और आप ग्रुप में बच्चे हो तो आप एंजॉय करें इस गेम को और रिकॉर्ड भी कर सकते हैं डाटा. तो ये आप खुद कर दें तो आई थिंक आपके लिए बेटर होगा, है ना. तो चलिए आगे नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. आफ्ताब threw a die 250 times and got the following table. Draw a bar graph for dagger. ठीक है, तो आफ्ताब ने 250 टाइम्स डाई को थ्रू किया है, फेंका है, और ये उसके रिजल्ट्स हैं. तो जो डाई पे 1 आया है वो इतनी टाइम आया है ना. तो ये टेली मार्क्स में हमने लिखा हुआ है. 2 जो डाई आया है वो इतने टाइम आया है, 3 जो डाई आया है वो इतने टाइम आया है, एंड सो ऑन. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेली मार्क्स को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ. तो ये 33 टाइम्स है. 1 जो फेंका है उससे वो 33 टाइम्स आया है, 2 फेंका है तो 40 टाइम्स आया है, 3 फेंका है तो 47 टाइम्स आया, एंड सो ऑन. ठीक है, ये मैंने सारे, और फिर मैंने इनका टोटल करके भी देखा है तो ये 250 हो रहा है. ठीक है, देखिए ये हो गया 7 और 3 10, 8 और 2 10, 10 और 10 20, 0 कैरी 2, 2 और 3 5, 4 9. ठीक है, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 250 हो गया. ठीक है, तो ये मैंने कर लिया है क्योंकि इसी के बेस पे फिर हम बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे. तो देखिए ये ऑलरेडी बार ग्राफ भी मैंने ड्रॉ कर लिया है. तो मैं इसको सब कुछ करके इसीलिए आई हूँ ताकि मैं आपको इसको डिटेल में समझा सकूँ. तो देखिए पहले हमने स्केल ले लिया है. तो सबसे पहले जो हमने स्केल लिया है वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स लिया है, क्योंकि जो इसमें नंबरिंग है आप देख रहे हैं यहाँ पे 33, 40, 47, 52. ठीक है, बहुत क्लोज है. तो अगर हम 5 यूनिट्स का लेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, हम अच्छे से ड्रॉ भी कर पाएंगे. तो ये देखिए, और ये देखिए हमने ड्रॉ कर लिया. तो 1 पहला जो नंबर था वो जो पहली डाई फेंकी, और नंबर 1 वो 33 टाइम्स फेंकी उसने, तो यहाँ पे आ गया 30. ठीक है, फिर 40, फिर 47, फिर ये 52. ठीक है, तो होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा. तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. आप throw a die 100 times and record the data. Find the number of times 1, 2, 3, 4, 5 occur. तो इसमें भी सेम वही करना है जो क्वेश्चन नंबर 1 में था कि आपको डाई फेंकनी है 100 टाइम्स. तो ये भी आप तब ऐसा कर सकते हैं कि जब कभी आप ग्रुप में लूडो खेलें तो आप डाई फेंकेंगे और उस डाटा को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं. और आप चाहें तो इसी तरह का डाटा, जैसे हमने ये ऊपर देखा है ना डाटा, इसी तरह का डाटा आप रिकॉर्ड कर सकते हैं. ठीक है, तो जब भी कभी छुट्टियां हो या कभी आप फ्री हो तो आप कर सकते हैं. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो बच्चों अलग अलग 3 ट्राई दीज थे, तो ये थर्ड वाला ट्राई दीज है. उसमें 3 ही क्वेश्चन थे. ठीक है, और इसमें ये एक ही अकेला क्वेश्चन है. तो चलिए इसको कर लेते हैं. कंस्ट्रक्ट और थिंक of 5 situations whose outcomes do not have equal chances. तो हमें बनानी है ऐसी 5 situations या सोचनी है ऐसी 5 situations जिनके जो आउटकम्स होंगे, रिजल्ट जो आएंगे वो इक्वल चांसेस ना हो. ठीक है, सेम चांसेस या इक्वल चांसेस ना. ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं इसको भी. देखिए फर्स्ट सिचुएशन मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको एक एग्जाम्पल करवाया था मार्बल वाला, तो बस वैसे ही है ये भी. तो चलिए, 1 बैग कंटेन 1 रेड बॉल एंड 2 ब्लैक बॉल्स. 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग. तो पहली सिचुएशन ये है
कि एक बैग में एक रेड बॉल और 2 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है, और उसमें से हमने वही बिना देखे जो निकालनी है बॉल। तो क्या आया था कि व्हाट आर द चांसेस टू गेट अ रेड बॉल एंड व्हाट आर द चांसेस टू गेट अ ब्लैक, ठीक है। तो हमें ड्रॉ करनी है एक बॉल, तो चांसेस फॉर रेड बॉल 1 आएगा और चांसेस फॉर ब्लैक बॉल 2 आएंगे चांसेस, क्योंकि वो 2 है ना। और प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालना चाहें इसकी, प्रोबेबिलिटी जो हम लिखते हैं वो हमेशा फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो फॉर रेड बॉल 1/3 हो जाएगी और प्रोबेबिलिटी फॉर ब्लैक बॉल 2/3, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से सेकंड सिचुएशन देखनी है हमें। There are 31 students in class 6, 22 students in class 7 and 20 students in class 8, ठीक है। Only one student is being chosen from these classes. तो 6th 7th और 8th में की क्लासेस हैं, उन तीनों क्लासेस में से एक बच्चे को चूज करना है। तो 6th क्लास में है 31 स्टूडेंट, 7th क्लास में है 22 स्टूडेंट्स और 8th क्लास में है 20 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चांसेस क्या हो जाएंगे? चांसेस फॉर 6th क्लास 31 स्टूडेंट्स, चांसेस फॉर 7th क्लास 22 स्टूडेंट्स एंड चांसेस फॉर 8th क्लास 20, क्योंकि चांस तो सभी का है ना, उन 20 में से कोई एक चूज होगा, है ना, या उन में से 22 में से एक चूज हो सकता है या 31 में से एक चूज हो सकता है। तो चांसेस तो सभी के होते हैं, ठीक है, इसीलिए हम ये सब लेते हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी में हम जब अगर प्रोबेबिलिटी भी पूछते हैं कि इनकी प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है, तो आप क्या करेंगे? इन तीनों को ऐड कर देंगे। किन किन को? 31 स्टूडेंट्स, 22 और 20 को ऐड कर देंगे, तो आ रहा है 73, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग student from 6th class, so 31/73. Probability for choosing student from 7th class, 22/73. Or probability for choosing student from 8th class, 20/73. Clear? तो चलिए थर्ड सिचुएशन भी देख लेते हैं। In a box, 3 types of sweets are there. ठीक है, 4 काजू कतली हैं, 8 रसगुल्लास हैं और 11 गुलाब जामुन है। एक मिठाई के डब्बे में ये मिठाइयाँ हैं। आपको एक ही तो एक उठानी है उसमें से, आप चाहे तो 2 भी उठा सकते हैं, लेकिन आपको क्या है, एक उसमें से चूज करनी। तो चांसेस क्या आ जाएंगे? चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आंसर सब लिखे नहीं। चांसेस ऑफ गेटिंग काजू कतली के लिख देती हूँ इज इक्वल टू 4। फिर चांसेस ऑफ गेटिंग रसगुल्ला क्या है? 8। और चांसेस ऑफ गेटिंग गुलाब जामुन कितने हैं? 11, ठीक है, ये हो गया। अब प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ काजू कतली क्या हो जाएगी? 4 और इनको आप क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो 11 और 4 15, 15 और 8 23, तो 4/23। बस इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ रसगुल्ला 8/23 और प्रोबेबिलिटी ऑफ गुलाब जामुन 11/23। चलिए फोर्थ सिचुएशन भी देख लेते हैं। फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस 5 स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स एंड 4 स्टूडेंट्स आर चोजन। तो अलग अलग क्लासेस में से 5 स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स और 4 स्टूडेंट्स पहले तो चूज किए गए, सेलेक्ट किए गए, ठीक है। आउट ऑफ देम ओनली 1 स्टूडेंट विल बी सेलेक्टेड। और फिर एक और मतलब टेस्ट हुआ जिसमें से कि इन में से भी एक ही स्टूडेंट को हमें चूज करना है।
कोई भी कंपटीशन होता है ना, तो पहले से बच्चों को ले लिया जाता है, फिर उनमें से और बेटर स्टूडेंट्स को चूज किया जाता है, फिर एक और राउंड होता है, फिर उसमें से और बेटर स्टूडेंट्स को चूज किया जाता है। ठीक है, तो वैसे ही है। तो क्विज कॉन्टेस्ट हो रहा है, तो उसमें से एक बच्चे को हमें चूज करना है। तो क्या हो जाएंगे चांसेस? तो चांसेस ऑफ सेलेक्टिंग फ्रॉम वन क्लास, ठीक है, तो 5 स्टूडेंट्स। चांसेस ऑफ सेलेक्टिंग अनदर क्लास, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस बोला है ना, तो 2 स्टूडेंट्स, ठीक है। और चांसेस ऑफ सेलेक्टिंग फ्रॉम डिफरेंट क्लास अनदर क्लास, तो 4 स्टूडेंट्स हो गए। तो चांसेस क्या हो गए? चांसेस हो गए 5, 2 एंड 4, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5/4 और 2 6, 6 और 5 11, ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। फिर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/11, और फिर हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 4/11। ऐसा ही एक और सिचुएशन देख लेते हैं लास्ट। इन अ पेट शॉप 3 cats, 4 dogs and 6 rabbits are there। एक पेट शॉप में 3 cats हैं, 4 dogs हैं और 6 rabbits हैं। एक कस्टमर आया, उसे कोई भी एक पेट खरीदना है, ठीक है। तो चांसेस क्या हो जाएंगे? तो सेम, चांसेस ऑफ गेटिंग cat is equal to 3, chances of getting dog 4 है, और chances of getting rabbit 6 है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कैट इज इक्वल टू 3/6 और 4 10 और 3 13। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डॉग 4/13, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रैबिट इज इक्वल टू 6/30। तो बच्चों ये सारे ट्राइवीज आप हमने कर लिए हैं, ठीक है। मैं चाहती थी कि एक ही वीडियो में हम सारे ट्राइवीज कर दें, तो वो हमने कर लिए हैं, ठीक है। तो चलिए आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और हम करेंगे एक्सरसाइज। ओके, टिल देन बाय बाय।